नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम आज आपके सामने लाइव आने का मतलब यह है कि आज इस समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। मानखुर के टी जंक्शन वार्ड क्रमांक 135 नगर सेवक समीक्षा सकरे के वार्ड में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये समस्या को आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। ये समस्या पैदा करने वाले हैं भूमाफिया लोग। भूमाफिया लोग आपको बता दें कि कई करोड़ की एक जगह को भूमाफिया की नजर पड़ी और वो वहां पर कब्जा कर लिए। कब्जा जिस समय हुआ उस समय पूरे देश में तबाही मची हुई थी। तबाही को लेकर परेशान, अधिकारी परेशान, प्रशासन परेशान, लोग परेशान। लेकिन इस भूमाफिया की नजर बोलते हैं ना कि जहां पर करोड़ों की जमीन, सरकारी जमीन थी, वहीं पर पड़ी हुई थी। उन्होंने इसका फायदा उठा के और वहां पर 7 अवैध झोपड़े को बना डाला। बनाने का जो काम ये भूमाफिया द्वारा किया गया वो बहुत ही बड़ा निंदनीय घटना है। और इस अवैध को लेकर प्रशासन, मानखुर पुलिस स्टेशन, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे पत्रकार या राजनीतिक पार्टी के महाराजनगर विधानसभा क्षेत्र के आमदार अब्बू आसिम आजमी ने भी इस मामले में बड़े पैमाने पर आवाज उठाई। इस आवाज व सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या पत्रकार के इस मेहनत से, जो प्रशासकीय शिकायत की मेहनत से रंग लाने का कारण ही कि झोपड़े को कार्रवाई होती है। कार्रवाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज तीसरी बार कार्रवाई परसों हुई है, मतलब 14 तारीख को। 14 तारीख की कार्रवाई में खाली एक झोपड़े को तोड़ा गया। उस झोपड़े को लेकर प्रशासन भी और सरकारी जिला अधिकारी चेंबूर या मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जो भी सतर्कता साथ में कार्रवाई करते, उस कार्रवाई को लेकर, कार्रवाई तो अहम है, सरकारी आदमी या सरकारी विभाग के लोग कार्रवाई करते हैं। तभी या समाजसेवी कार्यकर्ता, पत्रकार या राजनेता इस मामले में अवैध बांधकाम को शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी व मानपा एम विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई पे तीसरी बार तोड़ा गया। तीसरी बार तोड़ने का मतलब यह है कि तोड़ो तो कार्रवाई ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। परसों की जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को लेकर 2 घंटे में फिर वो झोपड़े को तैयार कर लिया गया। इस खबर को खबरें आज भी के माध्यम से प्रकाशित की गई, प्रकाशित में प्रसार भी किया गया। इस माध्यम में दिखाया गया लोगों को किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही होता है कि तोड़ा कार्रवाई होती, फिर वो झोपड़ा तैयार हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अवैध भूमाफिया लोग हैं कितने बड़े पैमाने पर इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी संबंध को खबरें आज में की गई प्रकाशित खबर के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जो ईशान मुंबई के पार्टी के बड़े कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हैं, उन्होंने खबरें आज भी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने जो भी पेपर खबरें आज भी को प्रोवाइड की, उसमें कम से कम टोटल 36 लोग, इस चाहे मानखुर पुलिस स्टेशन हो या जिलाधिकारी हो या टाटा पावर अथॉरिटी हो, उन्होंने सभी इस झोपड़े को अवैध करार दिया है। उसी अवैध करार को लेकर वकील खान ने खबरें आज भी पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए खबरें आज भी के दर्शकों को और ये भूमाफिया को लोगों को एक अपने खबरें आज भी के चैनल से एक माध्यम से उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दिया। वॉइस रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो भी खबरें आज भी को पुरावा दिया, वो पुरावा आपको वहां खबरें आज भी के माध्यम से दिखाया जाएगा। उनकी आवाज भी खबरें चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। और दिखाने के बाद आप सोच सकते हैं कि इस खबरें आज भी के माध्यम से 3 बार प्रकाशित की गई न्यूज़ों का क्या असर हुआ है। आज वो सतर्क, खबरें आज भी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क हुए और इसको दर पे दर फॉलोअप चालू है। और ये भी एक बात बता देते हैं कि इस भूमाफिया द्वारा अगर कोई भी शिकायत करता है या पत्रकार करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी मिलती है। और ये जान से मारने की धमकी तो हुआ, लेकिन आपको बता दें एक घटना जब स्टार्टिंग में एक रूम बना हुआ था, एक रूम के शिकायतकर्ता ने भी शिकायत करती थी, उसके ऊपर भी इतना बड़ा हमला हुआ कि अभी भी मानखुर पुलिस स्टेशन में 307
आईपीसी धारा के तहत उस माफिया पर मामले दर्ज हैं और वो चल रहे हैं अभी तक। तो आप सोच सकते हैं कि ये भूमाफिया इस झोपड़े को लेकर कितने सतर्क है और ये जमीन कई करोड़ों की मानी जाती है, ऐसा अनुमान लोगों का कहना है। तो इस बारे में भूमाफिया लोग इस मकान को छोड़ने पे किसी हालत में तैनात हैं। आइए हम बात हमारे खबरें आज के माध्यम से वकील खान जी हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को और प्रशासनिक अधिकारी को, जाने। घाटकोपर मानकुट लिंक रोड टी जंक्शन पर सबसे पहले 2 कमर्शियल गाले बनाए गए थे, जिसको डिप्टी कलेक्टर एनक्रोचमेंट ने 3-4 साल पहले तोड़ दिया था। ये कमर्शियल गाले बनाने वाले लोग स्लम लॉर्ड के तौर के लोग होते हैं, इनको स्लम लॉर्ड कहा जा सकता है। उस समय जिसने इनकी कंप्लेंट की थी, मुबीन नाम के व्यक्ति ने, एनसीपी का कार्यकर्ता था, बाद में समाजवादी में शामिल हुआ, उसको इन लोगों ने मार के फेंक दिया था। इन पर 307 का केस दर्ज हुआ, जो आज भी चल रहा है। इसके बाद इन्होंने पिछले साल 6 गाले बनाए। 16/9/2020 को इनके 6 गाले तोड़ दिए गए शिकायत करने पर। जब ये गाले टूटे तो इन्होंने हमारे एक साथी को धमकी दी, उसको कहा हमारे पास आओ, हम राजन के लोग हैं। हमारे उस साथी ने जब ये जानकारी आमदार साहब को दी तो आमदार साहब ने इस पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। खुद भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, महसूल मंत्री थोराट साहब के पास निवेदन दिया, जिला कलेक्टर को निवेदन दिया। ये इन गालों का फिर से डिमोलिशन हुआ, लेकिन 5 गाले तोड़े गए और इसी बीच में 3 गालों का गाला धारकों ने स्टे ले लिया। सही मानों में जिस दिन ये गाला डिमोलिशन हुआ था, अगर उस दिन पुलिस का बंदोबस्त सही वक्त पर मिल जाता, जैसा कि डिप्टी कलेक्टर एनक्रोचमेंट के लोगों ने रिपोर्ट दिया कि हमने सुबह 11 बजे मांगा था डिमोलिशन, लेकिन उन्होंने हमें 1 बजे के बाद दिया। 2 बजे से हमने डिमोलिशन शुरू किया और 4 बजे 3 लोगों ने कोर्ट का स्टे ले आया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये संबंधित विभाग की और पुलिस विभाग की मिलाजुला तालमेल था। इसी कारण वो 3 गाले बच गए। इन 3 गाला धारकों ने बाद में जो हाई पावर कमेटी होती है, जिसे जीआरसी कहते हैं, वहां से संपर्क किया। कई बार सुनवाई हुई। हमारी मालूमात के हिसाब से वहां भी इनकी अपील रिजेक्ट हो गई है। इसी दरमियान इन्हीं स्लम लॉर्डों ने 2 और गाले बांध लिए, जिसकी कार्रवाई आज हुई। जैसे पहले ढीलापन किया गया था, ठीक उसी तरह से आज भी ढीलापन किया गया और 1 गाला तोड़ा गया और 1 गाले का स्टे आ गया। सही मानों में जिस ढंग से डिमोलिशन होना चाहिए था, इसके पहले भी नहीं हुआ। वीडियो आप देखेंगे, फोटोग्राफ आप देखेंगे, तो उससे साफ जाहिर होगा कि डिपार्टमेंट के लोग आराम से हथौड़े से एक पतरा निकाल रहे हैं और उन पत्रों को एक साथ में रख रहे हैं। जबकि डिमोलिशन में ऐसा होता है कि जेसीबी यूज की जाती है और वहां पर जिन सामग्री के माध्यम से गाले बनाए जाते हैं, उनको डैमेज कर दिया जाता है। पिछली बार भी डैमेज नहीं किया गया, आज भी डैमेज नहीं किया गया। इसके पहले जब 6 गाले टूटे थे तो भी डैमेज नहीं किया गया। आज तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गाला टूटने के फौरन बाद या पतरा निकाल देने के फौरन बाद फिर से गाले बनने लगे, बाद उस गाले को बना लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित विभाग, विशेष रूप से जो डिप्टी कलेक्टर एनक्रोचमेंट है चैम्बूर की,
जो सही मायने में एक नंबर चेंबूर की डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन चेंबूर 2 के डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर आज से 8 महीना पहले हो चुका है। इंचार्ज हैं वो, ये उनकी अनदेखीपन की वजह से या किसी वजह से भी कहा जा सकता है कि शर्मनाड़ों को इस तरह का मौका मिलता है। सामाजिक लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने बार बार डिपार्टमेंट से संपर्क साधा, यहां तक कि जिला कलेक्टर के पास आमदार महोदय ने एमआरटीपी के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। डिप्टी कलेक्टर के पास भी आमदार महोदय ने एमआरटीपी डेमोलिशन के साथ एमआरटीपी की कार्रवाई करने को कहा, लेकिन आज तक इन स्लमलैंडों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जब तक ये कमर्शियल स्लमलैंड है, इनके ऊपर सही ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो इनके मन बढ़ते रहेंगे और ये इसी तरह का काम करते रहेंगे। ये कमर्शियल लोग हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि हमारा फला माफिया से संबंध है, धमकी देते हैं, समाज सेवकों को धमकी देते हैं, पत्रकारों को धमकी देते हैं। मैं इस आवाज के साथ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने इलाके की देखभाल करने के लिए। जो भी वीडियो देखेगा वो साफ साफ यही कहेगा कि संबंधित अधिकारियों की और लोकल पुलिस स्टेशन की मिलीभगत से ये स्लमलैंड इस तरह का अभद्र काम कर रहे हैं। एक बार फिर निवेदन है संबंधित विभाग से और लोकल पुलिस अधिकारियों से कि इस काम को रोकने में मदद करें। आज 14 तारीख को लगभग 1 बजे के करीब डिप्टी कलेक्टर चेंबूर एनक्रोचमेंट के निवेदन पर बीएमसी का अमला और पुलिस का अमला इनलीगल गालों को तोड़ने के लिए आया। मालूमात के हिसाब से केवल एक ही गाला तोड़ा गया। शायद वो मोहन पवार नाम का व्यक्ति है या कोई और दूसरा भी हो सकता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जब डेमोलिशन होता है, चाहे बीएमसी की तरफ से हो चाहे कलेक्टर की तरफ से, उस सामान को ध्वस्त कर दिया जाता है, उस सामग्री को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन वीडियो देखने के बाद आराम से ये पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने जो लेबर लोग हैं उनको डायरेक्शन दिया हुआ है कि आराम से तोड़ना, किसी भी तरह का किसी सामान का नुकसान नहीं हो पाए। संबंधित अधिकारियों के डायरेक्शन के हिसाब से जो लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे वो लोग आराम से हथौड़ा चला रहे हैं, जैसे एकदम से कोई चीज डैमेज ना होने पाए और फिर फौरन बना ले। उसकी वजह यही है कि जैसे ही बीएमसी के लोग, कलेक्टर के लोग, पुलिस के लोग हटे, इन स्लमलैंडों ने फिर से उसी जगह पर दोबारा उस गाले को बनाने का काम किया। इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित विभाग के लोग और पुलिस की मिलीभगत की वजह से ये बल उनको मिला हुआ है। यही कारण है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि प्रशासन, संबंधित अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले और स्लमलैंड जो ऐसे लोग हैं उनके मनोबल को कम करने का काम करें। धन्यवाद।